नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषिका। अगले 20 मिनट में हम आपको 20 अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। खाटू श्याम जी मंदिर में हुए हादसे पर पीएम और सीएम दोनों ने दुख जताया है। सीएम अशोक गहलोत ने खाटू श्याम जी मंदिर में हुए हादसे की संभागीय आयुक्त द्वारा जांच के आदेश दिए हैं। इस घटना में मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की मदद का ऐलान हुआ है। घायलों को 20-20 हजार रुपए सहायता राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से देने के निर्देश दिए गए हैं। किस तरीके से इस घटना का क्या कारण रहे, अगर कोई किसी तरीके की किसी ने धक्का मुक्की करी है या जो भी कोई XY जो दोषी पाया जाएगा उसे किसी तरीके से उसके साथ में कोई शिथिलता नहीं बरती जाएगी, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई इसमें दोषी पाया जाएगा तो चाहे कोई भी हो वो XY, और इस तरीके की घटना हो कि कोई पुनरावृत्ति नहीं हो, वैसे होता नहीं है। लेकिन अकस्मात अब क्या कारण रहा, सुबह सुबह भीड़ में कारण जानकारी लेने के बाद ही इसका पता लग पाएगा। जोधपुर ग्रामीण इलाकों में हुई भारी बरसात के बाद एक बार फिर से ओसिया और लोहावट के रेल मार्ग में मिट्टी कटाव हो गया है और रेल यातायात प्रभावित हुआ है, जिसके कारण कई गाड़ियों को रद्द कर दिया गया। जोधपुर से जैसलमेर जाने वाली गाड़ी रद्द कर दी गई है। वहीं साबरमती जैसलमेर एक्सप्रेसवे को लोहावट रेलवे स्टेशन पर आंशिक रद्द कर इसकी सवारियों को गंतव्य स्टेशनों तक पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था की गई। इस ट्रेन के यात्रियों के लिए रेलवे की ओर से खान पान की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा खाट गोदाम से जैसलमेर आने वाली गाड़ी रानीखेत एक्सप्रेस को जोधपुर के भगत की कोठी स्टेशन पर रद्द किया गया। DRM ने बताया कि लोहावट फलोदी के पास ट्रैक को दुरुस्त करने के बाद जल्द से जल्द इस रेल खंड पर यातायात बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले सप्ताह भी हुई तेज बारिश के कारण 3 दिनों तक यातायात प्रभावित हुआ था। रविवार को भारी बारिश ने श्री गंगानगर को पानी पानी कर दिया। 3 घंटे में हुई 50 मिलीमीटर की बारिश से पूरा शहर पानी में डूब गया, जिसके बाद पानी निकासी के लिए स्थानीय प्रशासन ने पंप सेट का सहारा लिया और कई इलाकों से पानी निकाला गया। बावजूद इसके अभी भी शहर के कई इलाके पानी पानी नजर आ रहे हैं। उदाराम चौक, राधेश्याम कोठी रोड, सुखाड़िया सर्कल से मीरा चौक तक जाने वाले रास्ते अभी भी लबालब हैं। इसके अलावा ब्लॉक एरिया और निचली बस्ती के इलाकों में जल जमाव बना हुआ है, जिससे स्थानीय निवासियों के साथ साथ वाहन चालक खासे परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश के सरहदी जिले श्री गंगानगर में कल दोपहर बाद हुई 50 मिलीमीटर बारिश के बाद कल देर शाम तक पूरा शहर जल भराव में डूबा हुआ था और श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के लगभग सभी मुख्य मार्गों के साथ साथ आवासीय क्षेत्र पूरी तरह से बरसाती पानी में डूबे हुए थे। मॉनसून पहाड़ों पर मुसीबत बनकर बरस रहा है। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बारिश ने भारी तबाही मचा रखी है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रदेश के किन्नौर जिले के भावानगर के पास NH5 पर पहाड़ी से चट्टानों के गिरने के बाद रास्ते जाम हो गए। सड़क जाम होने के कारण दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। छोटे या फिर बड़े वाहन, सभी की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई। गनीमत ये रही कि पहाड़ी से चट्टानों के गिरने से कोई जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन रास्ता जाम होने के बाद लोग जान जोखिम में डालकर पैदल ही पार कर रहे थे। हालांकि पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को सड़क मार्ग बहाल नहीं होने तक सड़क मार्ग पार करने से रोका। किन्नौर में कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण भारी चट्टानों के गिरने का सिलसिला जारी है, जिससे यात्रा कर रहे यात्रियों में भी डर का माहौल बना हुआ है। प्रशासन भी अनावश्यक यात्रा करने से बचने के लिए लोगों से अपील कर रहा है। मॉनसून की भारी बारिश ने देश के कई प्रदेशों में तबाही मचा रखी है। भारी बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं और आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। मैदान हो या पहाड़, बारिश मुसीबत का सबब बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में भी मॉनसून की भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। इस बीच रविवार के संबा जिले में बादल फटने और लैंडस्लाइड से भारी तबाही हुई।
जिले के उपमंड सलोनी के कंथवारा पंचायत और पिछला ड्यूयर के गुलेल गांव में बारिश ने तबाही मचा दी। यहां पर लोगों के घरों में पानी व मलबा घुस गया। वहीं भडोक गांव में एक मकान भूस्खलन की चपेट में आ गया और इस मकान में सो रहे 15 साल के लड़के की मौत हो गई। उधर कंथवारा में सड़क सहित पुल भी बह गया। भरमौर उपमंडल के तहत प्रंखला नाला में निर्माणाधीन पुल क्षतिग्रस्त हो गया। वहां पहाड़ी से भारी भरकम चट्टानें पुल पर आ गिरी, जिससे पुल टूटकर गिर गया। जोधपुर में गैस कनेक्शन और टंकी बुकिंग से राहत मिलेगी। जोधपुर में पीएनजी और सीएनजी के डोर स्पेस कनेक्शन लगाने का काम शुरू हो गया है। केंद्र से मिली स्वीकृति के बाद प्रारंभिक तौर पर तकरीबन 15,000 इस तरह के कनेक्शन लगाए जा चुके हैं। लोगों को भी ये व्यवस्था काफी पसंद आ रही है। पेट्रोल और डीजल के मुकाबले सीएनजी सस्ता होना भी लोगों के गैस कनेक्शन के साथ साथ परिवहन के लिए भी लाभकारी साबित हो रहा है। जोधपुर से चौपासनी, हाउसिंग बोर्ड, झानवर रोड, सुभाष नगर, पाल रोड, शास्त्री नगर जैसे बाहरी इलाकों में भी अब ये कनेक्शन सामान्य तौर पर देखे जा सकते हैं। कंपनी के स्थानीय प्रतिनिधियों के अनुसार कॉस्ट इफेक्टिव होने के साथ साथ सेफ्टी और सुरक्षा के लिहाज से भी ये अधिक सुरक्षित है, जिसकी वजह भी वो बता रहे हैं। पेट्रोल की तुलना में सीएनजी करीब 30 से 40% तक सस्ता पड़ता है। इसके अलावा ये पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है। कोरोना के बाद इसका क्रेज ज्यादा बढ़ा है। में बहुत कुछ फर्क लगा मैं, और हमें कोई टेंशन नहीं है। नहीं तो पहले वो जल्दी ख़त्म हो जाती तो हमको टेंशन रहती थी कि टंकी जल्द ख़त्म हो जाएगी, पैसे लगेंगे हर महीने, मतलब इतना बजट आता है इसका। पर इससे बहुत हमको फ़ायदा हुआ। राजस्थान की धरती अपनी लोक संस्कृति और संस्कारों के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। इसीलिए विदेशों से हर साल कई लोग यहाँ आते हैं और यहाँ की संस्कृति से रूबरू होते हैं। वागड़ लोक संस्कृति के कायल स्पेन से भी 4 रिसर्चर डूंगरपुर पहुँचे हैं और यहाँ के लोक जीवन के पहलुओं को जान रहे हैं। स्पेन से आई 4 महिला शोधार्थियों ने डूंगरपुर जिले के चुडियावाड़ा गाँव में एक पखवाड़े तक रहकर वागड़ की लोक संस्कृति को जाना। इस दौरान शोधार्थियों ने डूंगरपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के देवी मंदिरों में दर्शन किए। साथ ही सरकारी और निजी स्कूलों में जाकर विद्यार्थियों को खेल खेल में शिक्षा भी दी। इसके अलावा जैविक खेती के भी गुर सीखे। शोधार्थियों ने बच्चों के साथ गुजराती गरबे का भी भरपूर आनंद उठाया और जमकर ठुमके लगाए। स्पेन से आए चारों शोधार्थियों ने गुरुकुल उच्च माध्यमिक विद्यालय पूंजपुर में 12 दिनों तक अपनी सेवाएं दी। उन्होंने खेल खेल में पढ़ाई और अलग अलग तरह की गतिविधियों से छात्रों को रोमांचित और आकर्षित किया। 867 साल की हो चुकी स्वर्ण नगरी अपने अदम्य साहस और बलिदान के लिए पूरी दुनिया में अलग स्थान रखती है। त्रिकुट पहाड़ी पर खड़े जैसलमेर के सुनार दुर्ग ने कई हमले और प्राकृतिक आपदाएं झेली हैं, लेकिन कभी भी नहीं डगमगाया। इसी दुर्ग की प्रेरणा और सीख है कि जैसलमेर का व्यक्ति जीवन के अंतिम क्षणों तक संघर्ष करना जानता है। जैसलमेर के लिए कहा जाता है, खिलजी तुगलक आया ऐठे, मुगल बलोच पठान, जीते जी न ले सकिया, जूनू गठ जैसान। यहाँ ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने अपने जीते जी जैसान पर किसी का कब्जा नहीं होने दिया, चाहे खिलजी तुगलक हो या फिर मुगल बलूच पठान। यही जैसलमेर का इतिहास है। यहाँ के राजाओं की वीरता और स्वाभिमान की जीत है, राजपूत रानियों की आत्मसम्मान की जीत है। जैसलमेर राजस्थान के पश्चिम में स्थित है और क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। इसकी स्थापना भाटी राजा जैसल ने 1178 ईस्वी में की थी। यहाँ सुनार का किला अपनी स्थापत्य कला के कारण विश्व प्रसिद्ध है। इस किले के निर्माण में पीले पत्थरों का प्रयोग किया गया है। जब सूर्य की किरणें किले पर पड़ती हैं तो वो सोने के समान चमकता है, इसीलिए इसे सुनार के किले के नाम से जाना जाता है। राजसमंद जिले की अरावली की पहाड़ियों की तलहटी पर बसे परशुराम महादेव मंदिर में सावन के आखिरी सोमवार पर श्रद्धालुओं का तांता उमड़ पड़ा। ऐसी मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव ने अवतरित होकर परशुराम को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, जिसके बाद वे सब चिरंजीवी में शामिल हुए। सनातन मान्यताओं के मुताबिक भगवान परशुराम आज भी इसी धरती पर तपस्या में लीन हैं।
कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण भगवान परशुराम ने अपने फरसे से बड़ी चट्टान को काट कर किया था। शिवरात्रि और सावन मास में यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। भगवान परशुराम की कड़ी तपस्या के कारण ये प्रमुख शिवधाम के रूप में विख्यात है। यह मुख्य शिव मंदिर तक पहुँचने के लिए करीब 600 सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता है। भगवान परशुराम मंदिर तक पहुँचने के लिए मेवाड़ और मारवाड़ के 2 रास्ते हैं। मारवाड़ वालों के लिए पाली जिले से होकर रास्ता गुजरता है, जबकि मेवाड़ वासियों के लिए ये रास्ता राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ इलाके से होकर परशुराम महादेव मंदिर तक पहुंचता है। सावन का पावन महीना चल रहा है और शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। विशेषकर महीने के अंतिम सोमवार पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। जालोर में भी शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही लोग भोले के दरबार में दूध से अभिषेक और महादेव को मनाने को लेकर कतार में लगे रहे। भीनमाल के चंडीनाथ महादेव मंदिर, जालोर के सिरे मंदिर, सिवाड़ा के पातालेश्वर मंदिर समेत जिले के शिवालयों में भक्त पूजा आराधना में लीन रहे। भीनमाल के चंडीनाथ महादेव मंदिर में विशेष रौनक देखी गई। अंतिम सोमवार पर शिवलिंग का अद्भुत श्रृंगार किया गया। साथ ही मंदिर को भी आकर्षक ढंग से सजाया गया। चंडीनाथ मंदिर पर लोगों की विशेष आस्था है। मान्यता है कि चंडीनाथ के दरबार से कोई खाली वापस नहीं जाता। जो भी अपनी कामना लेकर आता है, उसकी कामना जरूर पूरी होती है। सावन महीने के अंतिम सोमवार पर शिवालयों में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। सिरोही के अचलगढ़ पहाड़ियों में बसे भगवान शिव के दरबार में भी भक्तों का तांता लगा है। माउंट आबू से करीब 11 किलोमीटर दूर अचलगढ़ की पहाड़ियों पर अचलेश्वर महादेव मंदिर है। इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर पंचधातु की बनी नंदी की प्रतिमा है। इसका वजन 4 टन है। वहीं मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग पाताल खंड के रूप में दिखाई देता है। इसके ऊपर एक तरफ पैर के अंगूठे का निशान उभरा है। ये शिव का दाहिना अंगूठा माना जाता है। कहा जाता है कि इसी अंगूठे ने माउंट आबू के पहाड़ को थाम रखा है। ये भारत का एकमात्र शिवालय है जहां भगवान शिव के अंगूठे की पूजा की जाती है। इसकी जो एंटिक्विटी है इस मंदिर की करीब 2000 वर्ष पुरानी नहीं है। इसकी इट इज कनेक्टेड नॉट विद ह्यूमन की जो हिस्ट्री है उससे कनेक्टेड नहीं, उससे भी ज्यादा है। इसकी हिस्ट्री कनेक्टेड है विद द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। सृष्टि जब पूरी सेट हुई आफ्टर वॉल्केनिक एक्टिविटी वगैरह, जब से ही है। सावन मास के चौथे और अंतिम सोमवार पर योगी सरकार ने संगम नगरी प्रयागराज में एक बार फिर से कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों ने दशवामेघ घाट के साथ ही संगम क्षेत्र, मनकामेश्वर महादेव मंदिर, पड़ीला महादेव मंदिर समेत कई मंदिरों में दर्शन पूजा कर रहे श्रद्धालुओं के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करवाई। इस मौके पर आला अधिकारियों ने कांवड़ यात्रा रूट का भी हवाई सर्वेक्षण किया। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराए जाने से कांवड़िए और दशाश्वमेध घाट पर मौजूद तीर्थ पुरोहित भी गदगद नजर आए और पुष्प वर्षा कराने पर सरकार का आभार जताया। कांवड़ियों ने कहा कि कांवड़ यात्रा को विशेष महत्व दिया जा रहा है। प्रयागराज में दशाश्वमेध घाट पर गंगा जल भरने के लिए विशेष इंतजाम भी सरकार ने किए हैं। यहाँ रेत की बोरियां रखकर अस्थायी घाट बनाया गया है। इसके साथ ही सुरक्षा के लिए पुलिस और जल पुलिस की भी तैनाती की गई है। गंगा में स्नान के लिए डीप वाटर बैरिकेडिंग लगाई गई है। ये जिस तरीके से बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने पुष्प वर्षा कराया हुआ है कांवड़ियों के ऊपर, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है हिंदुओं के लिए। और विशेष करके ये जो शिव भक्ति का ये सबसे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा संगठन माना जाता है। सावन के अंतिम सोमवार पर देश भर के शिवालयों में श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। विशेषकर द्वादश ज्योतिर्लिंगों में भक्त आस्था और श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस मौके पर मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। महाकाल की विख्यात भस्म आरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इस पावन अवसर पर मंदिर के पुजारियों ने महाकालेश्वर का अद्भुत श्रृंगार किया। भस्म में लिपटे महाकालेश्वर मानो भक्तों को अभयदान दे रहे हैं। सावन के अंतिम सोमवार पर महाकालेश्वर की भव्य सवारी भी निकाली जाती है, जो शहर के अलग अलग इलाकों में भ्रमण करती हुई फिर शिप्रा नदी के तट पर पहुंचती है। भगवान चंद्रमौलेश्वर का शिप्रा के जल से अभिषेक किया जाता है।
इसके अलावा भादो में भी सवारी निकाली जाती है। 15 अगस्त को भादो मास की पहली और 22 अगस्त को शाही सवारी निकाली जाएगी। आजादी के 75 साल पूरे होने पर पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस खास मौके को और खास बनाने के लिए 13 अगस्त से 15 अगस्त तक घर घर तिरंगा लहराया जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को देश की आजादी के बाद जब ब्रिटिश झंडा उतारकर जिस तिरंगे का आरोहण किया गया, वो तिरंगा कहाँ तैयार हुआ था? तिरंगे के इतिहास की बात करेंगे तो राजस्थान के दौसा जिले का नाम जरूर आएगा, क्योंकि देश की आजादी के बाद जो तिरंगा लाल किले पर लहराया, उस तिरंगे का कपड़ा दौसा के आलूदा गांव के चौथमल बुनकर ने तैयार किया था। उस तैयार कपड़े को स्वतंत्रता सेनानी देशपांडे और टाट साहब गोविंदगढ़ लेकर आए और गोविंदगढ़ में ही इस कपड़े को तिरंगे का रूप दिया गया और इसके बाद दिल्ली ले जाया गया। हालांकि ये बात भी सामने आती है कि 15 अगस्त 1947 को देश के अलग अलग हिस्सों से 4 तिरंगे बनकर आए थे। जब चौथमल बुनकर जीवित हुआ करते थे तो बताते थे कि उन्हें तिरंगे का कपड़ा तैयार करने में 2 महीने का वक्त लगा था। देश में आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। पूरा देश 3 रंगों में रंगता जा रहा है। इस बीच राजसमंद के देवगढ़ की महिलाओं ने अरावली पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी सेंध माता पहाड़ी पर 2500 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया और आजादी के अमृत महोत्सव में अपनी भागीदारी निभाई। साथ ही अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित किया। महिलाओं ने सेंध माता पहाड़ी पर पैदल चढ़ाई कर तिरंगा लहराया। सुबह 6 बजे ये सभी मदारिया गांव के पास चढ़ाई शुरू करने के बाद जंगलों से गुजरते हुए 2500 फीट की ऊंचाई पर पहुंची और राष्ट्रगान गाकर तिरंगा फहराया। इस चोटी पर पहली बार तिरंगा लहराया गया है। लहराते तिरंगे मंदिर में मौजूद लोगों के दिल भी जोश से भर गए। सामाजिक कार्यकर्ता भावना पालीवाल ने बताया कि ये ध्वज देश की शान है, हर भारतीय के दिलों का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद की जान है। आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश में उत्साह का माहौल है। जगह जगह कई उत्सवों का आयोजन चल रहा है। इस मौके पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जो लोगों में देशभक्ति की भावना भर रही है। अहमदाबाद के खाटलोडिया इलाके में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की मौजूदगी में तिरंगा यात्रा निकाली गई। सीएम ने तिरंगा यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस तिरंगा यात्रा के दौरान कई शानदार नजारे देखने को मिले, लेकिन जो सबसे खास था वो था 1551 फीट का तिरंगा। ज्ञानदा गर्ल्स हाई स्कूल की 1551 छात्रों ने 1551 फीट लंबे तिरंगे के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। घाट लोतिया में केके नगर की उमिया हॉल से प्रभात चौक तक तिरंगा यात्रा में छात्रों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया और तिरंगे का गौरव बढ़ाया। विशाल तिरंगे, संगीत, नृत्य, देशभक्ति के पोस्टर सहित देशभक्ति की वेशभूषा के साथ बड़ी संख्या में छात्रों ने इस तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। घर घर तिरंगा अभियान चल रहा है तो ऐतिहासिक इमारतें भी तिरंगे में रंगी नजर आ रही हैं। इस विशेष मौके के उत्साह को दोगुना करने और इसे उत्सव का रूप देने के लिए मध्य प्रदेश में स्थित विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो के चंदेल कालीन मंदिरों को सजाकर तिरंगामय और देशभक्ति के रंगों से सराबोर किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से पश्चिमी मंदिर समूह के मंदिरों को आकर्षक रूप दिया गया है, जो देखने में बेहद मनमोहक लग रहा है। पुरातत्व विभाग खजुराहो के सीए शुभम अर्जरिया ने बताया कि पश्चिम समूह के नंदी मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, वाराह मंदिर और लक्ष्मण मंदिर, प्रतापेश्वर मंदिरों को तिरंगे के रंग की लाइट से रोशन किया गया है, जिससे समूचा पश्चिमी मंदिर समूह देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आ रहा है। अरावली की पहाड़ियों के मध्य बसे राजसमंद जिले का सौंदर्य सावन महीने में अपने यौवन पर है। सावन महीने में रिमझिम फुहारों से पहाड़ियों पर हरितमा की चादर बिछ चुकी है। वहीं जलाशयों में पानी की अच्छी आवक से तालाब ओवरफ्लो हैं और झरने कल-कल बह रहे हैं। जिले के सबसे बखेरी नाका बांध झलकने के बाद रविवार को बांध पर 8 इंच की चादर चली,
जिसके बाद बखेरी पर उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, गोगुंदा, सायरा इलाकों से पर्यटकों की भीड़ उमड़ी। इतनी भीड़ कि बखेरी मार्ग पर 1.5 घंटे तक जाम लग गया। रपट के नीचे लोगों ने नहाने का आनंद लिया। वहीं कुछ पर्यटक अपने परिवार के साथ नदी के किनारे जाकर नहाते नजर आए। गोरम घाट घूमने जाने वाले लोगों की भी अच्छी खासी भीड़ रही। राजसमंद के टूरिस्ट स्पॉट गोरम घाट की खूबसूरती भी कम नहीं है। गोरम घाट में पहाड़ियां, झरने और हरियाली सब कुछ देखने को मिलता है। गोरम घाट में बारिश के बाद यहाँ की प्राकृतिक छटा पर्यटकों को खूब रास आती है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।